अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, आप लोगों का खूबसूरत प्रोग्राम पाकिस्तान के रंग हम दोनों के संग वादे के मुताबिक नए सितारों के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। यकीनन आप लोगों ने एक हफ्ता मेरा इंतज़ार ही किया होगा और मेरे साथ मेरा साथी फ़नकार आदिल ख़ान मौजूद है। उससे सलाम लेते हैं, उसके बाद मैं अपनी पूरी टीम का, अपने सितारों का तारुफ़ कराती हूँ। जी आदिल। वालेकुम अस्सलाम। और मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हमारे साथ आज बेहद मशहूर फ़नकार और बहुत बेहद मशहूर सिंगर बैठे हुए हैं, हमारे बहुत प्यारे म्यूज़िशियन हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अब मैं अपने खूबसूरत सितारों का तारुफ कराते चलो। और हमारे साथ बहुत खूबसूरत सितारे मौजूद हैं। मेरा सीनियर, मेरा उस्ताद और पाकिस्तान की एकेडमी। और मैं इसके बारे में क्या क्या बोलूँ, निजी चैनल पे बेहद इनके ड्रामे चल रहे हैं, सिटकॉम चल रहे हैं। और पीटीवी पे इन्होंने बहुत काम किया है, थिएटर में काम किया है, कैमरे के बैक पे काम किया है। तो मैं इनका तारुफ कराने बैठ गई तो प्रोग्राम का सारा जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा और आप इंतज़ार करते रहेंगे। तो हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत स्टार मौजूद हैं, इलियास नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। और सबसे पहले तो साइमा मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आदिल बेटा आपका शुक्रिया, और इस चैनल वीनस का, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया मुझे। और आज बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ बैठ के यहाँ पर। बेहद शुक्रिया आप आए। और जो नाजरीन को नॉलेज मिलने वाली है कि एक स्टार जो है कितनी स्ट्रगल करता है और इस मकाम तक पहुंचता है और हिम्मत नहीं हारता, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इज़्ज़त देता है। तो ये इसी तरह के स्टार है, अपने बिलबूते पर आए हैं। किसी का तो होता है दादा नाना चाचा, कोई राइटर या किसी का चैनल, कुछ भी लगा ले। लेकिन ये है कि इन्होंने मेहनत की है, पहचान बनाई है और ये आज सबको सिखा रहे हैं। तो एक एकेडमी का दर्जा रखते हैं। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह। मैं अब अगली स्टार की तरफ चलती हूँ। बहुत खूबसूरत काम कर रही है, लाइव गाती है। और लाइव गाना आप लोगों को पता है, जैसे हम आप लोगों के सामने बैठे हैं, लाइव गाती है नीलम शाह। और बहुत खूबसूरत गाती है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है और आप लोग खूब इंजॉय करने वाले हैं और मैडम को गाने वाली है। तो इससे सलाम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और बेहद शुक्र अदा करती हूँ मैं अपने रब का, और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम को आज चार चांद लगाने हैं। नहीं, मैं शुक्रिया आपका करती हूँ कि इस चैनल ने और आपने और आदिल, आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके चैनल पर आऊँ। तो बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को लेकर चलेंगे आपके साथ। इंशाल्लाह और खूब गपशप होने वाली है। बिल्कुल। और हमारे साथ कीबोर्ड पे हैं वकार नूरी भाई, और हमारे ढोलक पे हैं सनी गिल साहब। तो इंशाल्लाह ये अगर ये ना हो तो हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती जो है वो फीकी पड़ जाती है। तो इलियास साहब के पास चलती हूँ। बड़ी अच्छी यादें हैं, बड़ा आपसे सीखा है कुछ, और हो सकता है कुछ सिखाया भी हो। तो बड़ा काम किया है। लेकिन नहीं बिल्कुल, एक दूसरे के साथ जब आदमी काम करता है, मैं इस चीज का कायल हूँ। ये बच्चा है, बहुत कम उम्र है, मगर ये भी कुछ कर रहा है, तो मैं इससे भी सीखने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी उम्र का ही आदमी होना चाहिए। तो सीखना पड़ता है, होनी चाहिए, बिल्कुल सीखने तो आजकल के बच्चे तो माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आ रहे हैं आजकल के। नहीं, अल्लाह आपको जिंदगी दे। और मैं थोड़ा सा आपसे ये सवाल करूंगी, कुछ जाती भी, कि आपका जो है बेसिकली बचपन कहाँ गुजरा? बचपन में असल में मैं बिलोंग करता हूँ, मैं हूँ केपीके से। अच्छा। पश्तो मेरी मादरी जुबान है, पाकिस्तान के खूबसूरत उससे सूबे से। और पैदाइश कराची की है। अच्छा। कराची में ही पले बड़े हैं और बड़ा अच्छा कराची माशाल्लाह, मतलब बहुत कुछ दिया कराची ने। बिल्कुल दिया है, कराची वालों ने दिया है, कराची ने दिया है। और अल्लाह का शुक्र है कि आज अगर मैं किसी मुकाम पे खड़ा हूँ तो ये आप लोगों की और मेरे साथी फनकारों की और मेरे उन दोस्तों की मेरे से मोहब्बत है कि मैं इस काम तक पहुँचा हूँ। जी। अच्छा, और ये कि मैं इलियास साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप किसको अपना उस्ताद मानते हैं और किसको देख के इस फील्ड में आपने कदम रखा?
मतलब हमारी जो नौजवानी का ज़माना था साइमा, वो 1977-78 का था। तो उस वक्त नदीम, वहीद मुराद साहब, सब। मोहम्मद अली और बड़ी खूबसूरत फिल्में बना करती थी। नहीं, वहीद मुराद तो मेरे ख्याल में शायद नहीं, वो I 80 think के चले बाद गए थे। 80 के बाद उनका अच्छा। इंतकाल हुआ था। तो वो मतलब वो ज़माना था, और उनसे हमने, और ख़ास तौर पे जब मैं इधर आया हूँ तो फिर थिएटर पे हमारे एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं उस्मान मेमन साहब, सही। वो थे। पहले उनके साथ था, उनकी टीम में था, मैं उनको असिस्ट करता था। फिर उसके बाद अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, हमारे कॉमेडी किंग लियाकत सोल्जर, अल्लाह जन्नत नसीब लियाकत करे। सोल्जर के साथ मैंने काफ़ी कुछ 10-12 साल उनके साथ गुजारे। सर अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। एक प्ले में हम लोग कास्ट हुए थे, बहुत अच्छा प्ले था, और जो है कास्टिंग के दौरान ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना, मैं, हालांकि मेरी मुलाकात भी नहीं है, मैं तब नई नई थी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उनकी ज़रूरत पड़ गई और अल्लाह ने उनको बुला लिया। लियाकत बहरहाल सोल्जर। उनसे सीखने का मौका मिलता, लेकिन आज उनकी चीज़ें देखते हैं जी। तो सीखते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। नाज़रीन भी आमीन। सुन रहे होंगे तो यकीनन जानते होंगे, बहुत बड़ा नाम और बहुत अच्छा कॉमेडियन। तो कुछ लोग जो दुनिया से चले गए हैं, हम उन्हीं को देख देख के जितना भी हम काम कर रहे होते हैं, तो उन्हीं से देख के, उन्हीं से इंस्पायर होके हम लोग काम कर रहे होते हैं। सही बात। तो अब चलते हैं नीलम की तरफ। तो आदिल, आप पूछेंगे नीलम से कि सिर्फ ये गाती हैं या एक्टिंग भी करती हैं, या कौन उस्ताद है, या किसको देख के ये इस फील्ड में इसने कदम रखा? जी जी, मैं तो बेताब बैठा हुआ हूँ इनकी आवाज़ सुनने के लिए, क्योंकि मैंने इनको लाइव भी सुना है आर्ट्स काउंसिल में परफॉर्म करते हुए। बहुत अच्छा। प्यारा गाती हैं ये, अच्छा। और बस इंतज़ार है कब आप शुरू करेंगी। हाँ। और आप बताइएगा कि कब से इस शौक है और कब से सीख रही हैं? शौक तो बचपन से है, मेरे पूरे खानदान में कोई इस फील्ड में नहीं अच्छा। है। अच्छा अच्छा। बस मैं गलती से आ गई। हाँ। लेकिन अच्छी अच्छा, गलती अच्छी है। हाँ, गलती अच्छी है। तो शौक है ना, गलतियां अच्छी होती हैं। अच्छी कुछ गलती अच्छी होती है ना, उनको करके हाँ, मजा जी, आता जी। है। तो ये मजा आ रहा है, एज एक्टर, एज अ सिंगर, एज अ होस्ट, एज अ मॉडल काम कर रही हूँ। क्या बात है, मतलब है आपके पास सारी सीटें हैं, ये जाने वाली है किसी टाइम। आप पक्की कर लें। हाँ, वही मैंने कहा कि ये तो सारी मैंने सीटें हैं। कहा, और हाँ, आपको अल्लाह इस सीट आपकी मतलब कायम रखे, आपकी सीट ये अल्लाह नहीं ताला, नहीं मेरी नहीं, दुआ ये है। हम फनकार हैं। हाँ। और फनकार जो होता है, ये जो गुलदस्ता आपके बिल्कुल। सामने पड़ा है ना, यही होता है। यही होता ये है। मिलजुल के गुलदस्ता बनता बिल्कुल। है। एक फूल अगर रखेंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो हम बिल्कुल। गुलदस्ता है, झूलते ये रहेंगे सीढ़ियाँ, फिर वो मुरझा जाएगा। हाँ, तो बहुत सारे फूलों में एक दूसरे की खुशबू, एक दूसरे की हाँ। रंगत लेके तो और निखरेंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल होता है। सही कहा। तो अभी जो है यहाँ का माहौल खूबसूरत करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए हम क्या मैडम को सुनाएं? याद करते हैं। अपने मेरे सॉन्ग भी इंशाल्लाह एल्बम होने वाला, तैयार हो रहा है। इंशाल्लाह। जाती जो मेरी अपनी शायरी और अपने कुछ गिफ्ट शायरी हुई हुई है, कुछ मेरी जाती है सही। कंपोजिशन। इंशाल्लाह जल्द वो एल्बम मार्केट में आएगा। अभी उसकी तैयारियां चल रही है। अभी तो फिलहाल हम फॉलो हाँ, करते हैं। हाँ। हमारे जो सीनियर्स थे, लेजेंड थे, उनको फॉलो करते हुए करेंगे। क्या और बात फिर है, बड़ी ये बात तो है हाँ। कि आप मैडम को फॉलो करती हैं। ये मैडम कोशिश तो- करती हूँ, और जब भी मेरा कोई जरूर। ऐसे स्पेशल लोगों से जब मेरी मीटिंग या कोई मैचअप होता है या कोई प्रोग्राम होता है, तो इत्तेफाक से मेरा गला ही खराब हो जाता है। नहीं, हो जाता है, ये चलता है। कुदरती लेकिन एक जो अमल होता है। समझने वाले हैं, जो हाँ। इस चीज को समझने वाले समझते हैं ना, हैं। अगर गला बैठा भी हो तो उनको पता होता है कि इनकी रेंज जी, क्या है और ये कहाँ तक जा ये सकता हमारे है। म्यूजिशियन जो होते हैं ना, आप और वकार गाना के साथ select तो करें। मेरा बहुत काम है माशाल्लाह। ये तो मेरे घर पर भी आते हैं। माशाल्लाह, मेरे जो उस्ताद हैं, उन उस्तादों में से एक उस्ताद ये भी है। अच्छा, ये मेरे घर में आपने कोई माशाल्लाह। एकेडमी का सेटअप? मेरा जी जी अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी एक प्रोडक्शन हाउस है, माशाल्लाह। नीलम आर्ट NAP आर्ट प्रोडक्शन के क्या नाम से। बात है। माशाल्लाह। बाकायदा रजिस्टर्ड है, और अच्छा। एक इदारे के तौर पर काम कर रही हूँ। क्या बात है, फिर ये- अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और स्टूडियो भी बनाया हुआ है अपना। तो जबरदस्त सब है। जबरदस्त। मतलब आगे है कि कोई शागिर्द भी आपके बन सकते हैं। हम बने हुए हैं, मतलब माशाल्लाह, है, बहुत सारे हैं। सिंगर को मैं तो हाँ। खराब कर लेती हूँ। और बड़ा तो वकार के साथ माशाल्लाह मेरे अभी काफी सारे काम हुए हैं, और अभी भी आगे भी करेंगे हम काम। 23 तारीख को एक हमारा इवेंट आने वाला है, बहुत जबरदस्त बड़े बजट का शो है। तो क्या बात है। कोशिश करूंगी कि आप सब उसमें आए, वकार पर हमें इंशाल्लाह, लाइव जरूर, देखें। जरूर जरूर। आपने हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाए, और नाजरीन यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे हमारी गपशप। और अब हम इंतजार नहीं कराएंगे, नीलम जब तक गाना सिलेक्ट करती Song है, भी मैं इलियास साहब से पूछती हूँ हाँ। कि ये ज्यादातर किसको सुनते हैं।
म्यूजिक का कितना शौक है। नीलम आप गाना रेडी रखें, बस हम आए। रेडी रेडी। हाँ हाँ। नहीं, म्यूजिक में तो चलता रहता है ना। अच्छा, हाँ, मतलब कोई वो कोई नहीं भी आपका अच्छा लग सकता है, मगर ये जो मूड पे नीलम डिपेंड करता बता है। रही हैं मैडम नूरजहां, तो हमारे क्या लिए बात एक है। मतलब पाकिस्तान का फख्र है। जी। और सही। यकीनी बात है, बस म्यूजिक ऐसी चीज है इंतजार कि किस घड़ी का, फिर सुनते हैं नीलम से सॉन्ग। माइक आप उठाएं थैंक यू और सो मच स्टार्ट साइमा, करें थैंक यू, और बहुत शुक्रिया। और झूमने पे मजबूर कर दें, और मैडम की जो यादें हैं वो चलें आप ताज़ा हो झूमें और मजे करें। आए हाय। सुनो रंजीली दी मिठड़ी तान वे, मैं दोनों पास चढ़िए जवानी वाली रुत वे, जिंद साडी एक होई पावे दो गुत वे। दोनों पास चढ़िए जवानी वाली रुत वे, जिंद साडी एक होई पावे दो गुत वे, पावे दो गुत वे। मैनू अपने तो वखरी
जान वे मैं तो हो गई कुर्बान वे मैं तो हो गई कुर्बान वे सुन रंजीली दी मिठड़ी तान वे मैं तो हो गई कुर्बान वे मैं तो हो गई कुर्बान वे। गला बहुत खराब, बहुत प्यारा गाया। बहुत जबरदस्त। इंशाल्लाह। और नाजरीन, नीलम का आप लोगों ने सॉन्ग सुना जो मैडम को बहुत ही खूबसूरती से गाया। इस पे वापसी पे बात करते हैं, चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आते हैं और नीलम से बात करते हैं। बहुत ही खूबसूरत मैडम को गाया है और नाजरीन यकीनन खूब इंजॉय किया होगा। तो नीलम कैसे शौक आया कि मैडम को ही गाया जाए या और फनकारों को भी गाती हैं, क्योंकि मैडम को गाने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए। बहुत हिम्मत चाहिए जी जी। जो कि कोई कोई करता है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ हाँ। कि मैं भी उनकी तरह गाऊं, कोशिश कर रही हूँ। सही। और मैं नाहिद अख्तर साहिबा को भी गाती हूँ, महनाज बेगम को, नैयर नूर को, रुना लैला को, क्या बात है। माला को, सही। जो हमारे पाकिस्तान के जितने लेजेंड, क्योंकि ये हमारे बड़े इनके सॉन्ग सुना करते हाँ। थे, इनके गाने, तो वो हमारे दिमागों में भी बैठ दिमाग गए। में पहले शायरी भी अच्छी थी, शायरी भी अच्छी है। जो हमारे और जो म्यूजिशियन जो थे, हमारे जो उस्ताद हैं, जो हमारे जो सीनियर हैं, वो हाँ। बेसिक कहते हैं कि हमने ये बड़ों को बुनियाद ही पा- यही है। बुनियाद ये हाँ, है। सही बाकी बात। सॉन्ग आप अपने तौर पे जितने मर्जी करें, लेकिन आपने हमारे जो पाकिस्तान की जो हमारी पहचान है, हमारे Classical। सिंगरों की, नहीं, अभी जो आपने हाँ। सॉन्ग गाया था मैडम नूरजहां का, तो ये हीर रांझा फिल्म है। हीर आपको रांझा पता है। फिल्म है। जी जी, हीर रांझा का हर सॉन्ग आप उठा के देख लें, बहुत जबरदस्त कमाल सॉन्ग है ना। कमाल सॉन्ग है, उसमें सही क्या कह है, रहे हैं। खुर्शीद अनवर साहब का म्यूजिक है हाँ। और उसके जो प्रोड्यूसर थे एजाज दुरानी साहब थे। और मैं समझता हूँ कि हीर रांझा पाकिस्तान और इंडिया में दोबारा बन ही नहीं सकती, सही बात है, जितनी वो बिल्कुल सही। खूबसूरत फिल्म थी। सही। बिल्कुल। लेकिन जितनी सर, बार भी आप सर, उसको मैं देख, आपकी बात से इत्तफाक करती हूँ, लेकिन जहाँ मैं एक बात करना चाहूंगी और मेरे नाज़रीन भी ये बात से इत्तफाक करेंगे और ये जानते हैं, आजकल पता है हम लोगों ने ये कर लिया है, मुझे मिला के, कि हम हर फन मौला बनते हैं। तब जो लोग हमारे सीनियर थे ना, वो एक काम अंजाम देते थे और बड़ी खूबसूरती से अंजाम देते थे। कोई भी म्यूजिशियन जो था ना, वो सिंगर नहीं था, ठीक है, कोई भी फिल्म स्टार जो था वो सिंगर नहीं था, तो एक ही काम वो निभाते एक ही थे। काम ऐसा ही है ना, बिल्कुल, जो हमारे सीनियर, हम कहते हैं कि इधर भी हाथ डाल लो, इधर भी हाथ डालो, इधर भी, कुछ तो हाथ में आ कुछ तो जाएगा। हाथ में तो हम ये है ना कि वो एक से भी चले जाते हैं। मैं समझती हूँ कि हमारी जो कहीं से हम पीछे रह जाते हैं ना, तो हम एक काम को अगर परफेक्ट करें ना, बिल्कुल तो फिर हम हर बंदा बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। अपनी उसका हर फन मौला होता है, ठीक है। लेकिन जो कुछ चीज आपको मिलती है वो होती गॉड गिफ्टेड है, लेकिन अब हमें परख नहीं होती कि बेशक, बेसिकली अब सही मैं बेशक। हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं अच्छी आर्टिस्ट हूँ, सिंगर तो खैर मैं दूर दूर तक मेरे पास कोई नहीं है, मैं अच्छी होस्ट नहीं। हूँ या आप रेशमा को गाया करें। रेशमा को, हाँ, अभी वो चली गई है। नहीं, आपका डेल डोल मैडम रेशमा वाला है ना। लेकिन आप जब मैं गाऊंगी ना, तो आप बोलेंगी आपकी एज जो है ज्यादा से ज्यादा 5 साल है, अच्छा, ठीक है। ये जो अच्छा, आवाज बारीक हो जाएगी। बिल्कुल सर, मुझे अपने खुद को मुझे आवाज नहीं आती। अच्छा। मैं कहती हूँ कर कौन रहे नहीं, हैं? ये होता है सही ना। हाँ, तो मैंने एक दफा मैडम को गाया था, अल्लाह माफ करे मुझे, अल्लाह माफ करे। तो मैं तो वॉशरूम सिंगर थी, मैं कहती थी मैं बड़ा अच्छा गाती हूँ। तो एक दफा मैंने ऐसे ही महफिल में गुनगुना लिया, तो सब हैरान हो गए, मेरे बच्चे भी हैरान, सब हैरान। किसी ने मजाक यूं किया और सब ने बोला माफ कर, सही है। उसके बाद मैंने बोला कि अच्छा भाई सही है, मुझे शायद पता ही नहीं था। पता ही तो नहीं ये चीज है। अब आपके पास आते हैं, आजकल क्या चल रहा है? आजकल मेरा एक सिटकॉम चल रहा है एक निजी टीवी पे, सबा इजी लोड वाली के नाम से। अच्छा, जबरदस्त। हाँ, और एक पाइपलाइन में है दिल की बात के नाम से, तो भी बहुत जल्द ऑन एयर होने वाला है।
थिएटर के हवाले से ये कि अभी फेस्टिवल हुआ आर्ट्स काउंसिल में, सही। तो मैं तो उर्दू प्लेस करता हूँ, मगर इस दफ़ा अहमद शाह साहब ने मुझे कहा कि नहीं इलियास, तुमने पश्तो ड्रामा करना है एज डायरेक्टर। ठीक। तो मैंने पश्तो ड्रामा किया मामादे के नाम से। अच्छा, और अल्लाह का मामादे। शुक्र है जी। मामादे। अच्छा, इसका मतलब मामादे मतलब एक नाम है, सही। मामू है। अच्छा, मामू जो है, ना, ठीक है। मगर बड़ा खूबसूरत ये। अच्छा सर, ये एक सियासी बयान हो जाएगा, लेकिन मुझे ये अल्फाज बोलने में अच्छा लग रहा है। या तो हमने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया था, जब से अहमद शाह आए हैं तो इस इदारे को एक सजा नहीं दिया दुल्हन की तरह। नहीं, मैं देखें, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि लियाकत सोल्जर साहब का एक ड्रामा था ईदी दे दो, और वो मतलब ये कि उस वक्त रेक्स ऑडिटोरियम होता था, रियो ऑडिटोरियम, तो रियो ऑडिटोरियम में उमर शरीफ साहब का ड्रामा चल रहा था, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इसी तरीके से रेक्स पे किसी और का चल रहा था, जगह नहीं थी, तो यहाँ आर्ट्स काउंसिल में किया था। आप यकीन करें, लियाकत सोल्जर ने वो ड्रामा ईदी दे दो, बड़ा जबरदस्त, बहुत हाउसफुल जाता था वो। तो उस वक्त जब मैंने आर्ट्स काउंसिल देखा था, तो मतलब ये कि वो खंडरात थे। और आज जब हम आर्ट्स काउंसिल में दाखिल होते हैं ना, तो लगता है कि यार वाकई किसी बिल्कुल बिल्कुल वो दुल्हन की तरह सजा हुआ। और देखिए सर, मुझे वहाँ जूनियर सीनियर कुछ नहीं है, ठीक है, मेंबर की बहुत रिस्पेक्ट है, नहीं, साइमा, मैं आपको एक चीज बताऊं, और अहमद शाह को मैं सलूट पेश करती हूँ कि एक छोटा सा फनकार है या उसका मेंबर, हर बंदे को वो परखता है, हर बंदे को वो जानता है, हर बंदे का उसको नाम तक पता है। सही। अच्छा, कोई बोलता होगा कि अच्छा जी कैसे है फलाना, आदिल कैसे है, नदीम साहब, हर बंदा बोलता है अच्छा इससे कोई फैमिली ड्राम्स होंगे, लेकिन नहीं, उस बंदे में ये सलाहियत है, अपनापन बहुत है। यही चीज है कि कोरोना में जिस तरह अहमद शाह साहब ने आर्टिस्टों की मदद की है, बिल्कुल सही, किसी पाकिस्तान के किसी आर्ट्स काउंसिल में नहीं हुआ। कैश पैसे दिए गए हैं, राशन दिया गया है आर्टिस्टों को। आदिल जी जी, तो आपको तो इन चीजों का पता है, आप तो मुझे खुद कॉल आई है, मैंने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जिंदगी दे। ये बड़ी चीज है। अहमद शाह साहब जो है, नो डाउट, अभी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई आर्ट्स काउंसिल में, आपने खुद देखा होगा कि कहाँ से लोग नहीं आते, तो वो महफिल कभी खाली छोड़ा ही नहीं है ना उसने आर्ट काउंसिल को, हमेशा ही वहां तो मतलब एक गुलदस्ता सजा ही रहता है। अच्छा, मैं आपकी तरफ ये आती हूँ कि आप मतलब हर फन मौला है, ठीक है, तो आप नए आने वालों को क्या पैगाम देंगे और आपको किस काम में ज्यादा मजा आया? दोनों सवाल है यहाँ पे। देखिए, मुझे मतलब मैं थिएटर करता हूँ एज डायरेक्टर, मैंने काफ़ी प्लेस किए हैं, अब्बा जी इन ट्रबल किया है, लग पता जाएगा, और काफ़ी प्लेस किए हैं मैंने। अभी ये मामादे ड्रामा मैंने किया था, और मुझे भी थोड़ा सा काम आता है। नहीं, आप तो थिएटर करती हैं माशाल्लाह, आपको देखा है और बड़ा अच्छा काम करती हैं। थैंक यू। और आपने बुलाया नहीं ना, तो मैंने याद दिलाया कि मुझे थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल बुलाइएगा। इशारे मतलब कि इशारा कि अब आपने बुलाना। तो नए आर्टिस्टों को ये है कि हमारे यहाँ आर्टिस्ट जो नए आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि बस हम एक प्ले करें और हिट हो जाए। ऐसा है नहीं। अच्छा, क्योंकि तो नए आने वालों को आप क्या पैगाम देंगे कि ये अगर इस फील्ड में है, जैसे आदिल है माशाल्लाह बहुत अच्छा सिंगर है, तो आप नए आने वालों को क्या पैगाम देंगे कि अगर कोई फील्ड चुने तो ड्रामे की तरफ आए, फिल्म की तरफ आए, कैमरे के बैक पे जाएं, डायरेक्शन की तरफ आए, या वो तो बंदे पे खुद डिपेंड करता है कि वो किस चीज में, सिंगिंग करना चाहता है, एक्टिंग करना चाहता है, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको बताऊं, यहाँ पर दुनिया में जो भी इस फील्ड में आता है ना, आता तो वो हीरो बनने के लिए, ठीक है ना। अब वो बाद में ये होता है कि वो देखता है कि नहीं यार, एक्टिंग तो मेरे बस की बात नहीं, तो वो कहीं कैमरे के पीछे चला जाता है, कोई डायरेक्टर बन जाता है, कोई इस तरीके से। तो ये आपकी खूबसूरत बात से, क्योंकि ये मॉडलिंग में भी आ चुका है, सिंगिंग में भी आ चुका है, तो इससे क्या खूबसूरत गाना ना सुन ले, क्या कहते हो? बिल्कुल। तो ये मैंने अभी तक कहीं पे लाइव परफॉर्म नहीं किया, मगर ये पहली बार मैं अपनी ऑडियंस को सुनाऊंगा। चलें, गुड है। और आपको अगर मजा आए तो फिर नाजरीन इसका फीडबैक दीजिएगा। जहाँ भी तू जितना मुझसे दूर तू सनम, ले आते हैं तेरी तरफ मुझे मेरे कदम।
खिंचू कागजों पे जितनी भी सनम, बना दे हर बार तेरा चेहरा ये कलम। ये सफर हो खत्म अब तुझ पर, चैन आएगा तुझे पाकर, जो शराब बन गई कर तू, भटकूंगा जिंदगी भर, जहाँ भी तू जितना मुझसे दूर तू सनम। ले आते हैं तेरी तरफ मुझे मेरे कदम। मैं बेबस हूँ दिल के हाथों, हर पल आशिकी में बहकूं, बिगड़ी है धड़कने जीवन की, ठहराऊं अब कहाँ। मेरे गम का है मदावा तू, मेरी सांसें ढूंढे तेरी खुशबू, मेरे दिल की बस्ती सोनी है, इसे आके आबाद कर, तू हो जा मेहरबान इतना कर करम, कि रह जाए मेरी आरज़ुओं का भरम। ला 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 शामें मेरी तुझ बिन बोझल, रातें काटना है मुश्किल, हर शय लगे है संजीदा सी, नाराज ये समा। मेरे ख्वाब टूट ना जाए, काली घटाएं ना छाएं, दर्दों की बन जमर हम तू, मेरी तू तबीब बन जा, बनी है तू मेरे लिए हसीन सी कसम, जो पाया ना तुझे अधूरा होगा ये जन्म। ला 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 नाजरीन, आप लोगों ने आदिल खान का सॉन्ग सुना है, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे इन्होंने सॉन्ग ये सुनाया है, रिकॉर्ड कराया हुआ था। यकीनन आप लोगों को बेहद मज़ा आया होगा। और अब चलते हैं इलियास नदीम की तरफ और नीलम शाह की तरफ कि इनको ये सॉन्ग कैसा लगा और शो में कितना मज़ा आ रहा है। जी इलियास साहब। नहीं, बहुत खूबसूरत गाया है और मुझे इतनी तवक्को नहीं थी आदिल। माशाल्लाह। वेल डन यार, बहुत आला। अच्छा सॉन्ग भी, क्योंकि आवाज भी, शायरी भी, मिठास, आवाज मिठास में भी थी। मिठास है। और Thank you. उसका गाना इतना जबरदस्त। हाँ, मतलब इस पे ना वो झूमने को दिल नहीं चाह रहा था, नहीं। कुछ सोचने को दिल चाह रहा था, ऐसे- ऐसे कुछ cool romantic हाँ song था ये। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गुड, वेरी एक गुड। रोमांटिक सॉन्ग नहीं होता। romantic song, हाँ। हमें तो बहुत पीछे ले गया, लेकिन ये अभी आपको
मतलब सोचो में हाँ सोचो में पीछे तो मतलब रह इस तरह का सॉन्ग था और बहुत अच्छी नहीं माशाल्लाह शायरी बड़ी और अच्छी आवाज गए। है। हर कोई अपने अपने दौर पे चला गया। सही बात है, यही होता है, यही दुनिया है और स्टार्ट हुई और बस कब बस, खत्म हुई अरे बिल्कुल। पता ही नहीं चला। पता ही नहीं। तो आपने कभी कोशिश की है गुनगुनाने की या गाने की या गा लेते हैं? नहीं मेरी बड़ी ख्वाहिश थी गाने की हम्म, और ये तो आज कोशिश सुनते भी की है आज मगर पूरी नहीं ना हो जाए, बस वही थोड़ी सी पूरी अच्छा। थोड़ी सी कोशिश इधर इधर दिखा थोड़ी सी कोई अहमद रुश्दी के 2 अल्फाज तो बड़ी खूबसूरत यादें तेरे ताज़ा हो जाएंगी। चले। अजनबी शहर आ, में। वकार भाई माइक वो गुलाम अली साहब का है ना, सर माइक आधी रात को ये दुनिया वाले। क्या बात है, क्या बात है, अब चुन के देखिए क्या बात इंशाल्लाह अच्छा ही करेंगे। है। इंशाल्लाह एक अस्थाई अंतरा हो जाए तो हाँ पता चल जाएगा कि देखें हम भी कुछ कर सकते हैं। कोशिश करते हैं। आधी रात को ये दुनिया वाले जब ख्वाबों में खो जाते ऐसे में मोहब्बत के रोगी यादों के चिराग जलाते करते हैं मोहब्बत सब ही मगर हर दिल को सिला कब मिलता है आती है बहारें गुलशन हर फूल मगर कब खिलता है करते हैं मोहब्बत क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, अच्छी कोशिश है, अच्छी कोशिश है। और बात करते हैं वापसी पे और नाज़रीन छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं और गपशप लगाते हैं। जी नाज़रीन वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आते हैं और इलियास साहब के पास चलते हैं और बहुत ही खूबसूरत यादों में ले गए हैं। भले कोशिश की है, मैं तो कोशिश नहीं कर सकती, कोशिश की है पर अच्छी कोशिश थी। अच्छी की। जी इलियास साहब नहीं असल में गाने के साथ जिंदगी है सही। एक चीज है ना। अच्छा मैं समझती हूँ इलियास के गाना जो है मूड पे डिपेंड करता है। कोई बोलता है ना कि अल्लाह मरहूम नुसरत फतेह अली खान को जन्नत फरदौस में जगह दे और कुछ बोलते हैं अताउल्लाह को। मैं कहती हूँ कि गाना जो है आपका मूड जिस तरह का हो तो उस तरह का हम म्यूजिक सुनते हैं बिल्कुल। या सुनना भी चाहिए। ऐसा ही है ऐसा ही है। कि कोई एक नहीं हो सकता कि एक ही लेजेंड को हम नहीं, सुने, नहीं, ऐसा नहीं है ना। नहीं, मूड पे मैं डिपेंड आपको एक करता है। बात बताऊं, सभी अच्छे थे अपनी अपनी जगह, सब अच्छे थे। ये आपको म्यूजिक की सेंस होती है। मुझे जब मैं छोटा था मैंने हबीब वली मोहम्मद साहब का एक उस्ताद जी वो सॉन्ग था क्या नाम है आज जाने की जिद ना करो। क्या आज बात है। जब मैं जाने कोई की 8-9 साल का था उस वक्त अच्छा हाँ मैंने एक तो फिल्म तब किसको कह रहे थे कि आज जाने की जिद ना करो? नहीं मैंने फिल्म देखी थी वो अच्छा। बादल और बिजली उसमें अच्छा। नदीम और शबनम के ऊपर नहीं ये कभी गाना। कभी इस चीज में अच्छा ये थोड़ा सा- पाकिस्तानी सॉन्ग है। जी 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 बिल्कुल ये अच्छा, हमारे अच्छा। बड़े लीजेंड सिंगर थे अच्छा हबीब वली मोहम्मद साहब उन्होंने गाया। बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल। बाद में और बहुत से सिंगर रोशन रोशन ये फिर उनका ही गाना था ना बड़ा। हम ताबा बस हाँ, सैयद तगय्युर बिल्कुल, के बिल्कुल, वली वो मैं हैं हम सब- मुस्तफा आ भी नहीं हैं। रहा था लेकिन ग्लासेस ये- लगाते थे और हाँ, बड़े खूबसूरत बहुत फनकार। वो जी, अमेरिका फिर शिफ्ट हो गए थे। पीटीवी पे आता था। जी जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे हाँ, वो बहुत सिंगर अच्छे थे। फनकार थे। काफी फिल्मों में उन्होंने बाजी फिल्म में उनके सॉन्ग्स थे। अच्छा जी हाँ एज अ सिंगर। जी जी अच्छा इस तरह की माशाल्लाह आपको बड़ी ऑब्जर्वेशन है, आपको पता होता है कौन सी फिल्म में कौन सा सॉन्ग गाया गया है, लेकिन माशाल्लाह, हमें उन्हें इतना है ना, नहीं- ये हाँ, अभी तक मैं इसलिए मैडम के जब हमारी नौजवानी का दौर था ना तो उस वक्त सिर्फ एक फिल्में ही थी बिल्कुल तफरी के लिए ना। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। और तो, हफ्ते को हाँ। लगती थी एक हाँ। सिनेमा हॉल फिल्म ज्यादा लगती जाया थी। जाता था। बिल्कुल। अगर टीवी पे आती थी पीटीवी पे तो हमारे दौर में तकरीबन लगती थी कोई मंगल या जुमेरात एक जी। फिल्म आती थी रात 9 बजे के बाद खबरनामे के बाद। बिल्कुल तो ऐसा ही होता था। यही था मगर सिनेमाओं की बड़ी अच्छी वो थी हाउसफुल होते थे सिनेमा में टिकट्स नहीं मिलते थे और मुझे पहली दफा जो मैंने थिएटर देखा था तो हम लोग एक सिनेमा गए फिल्म देखने के लिए। वहाँ फिल्म का टिकट नहीं मिला तो हमारा एक दोस्त था आदम जी ऑडिटोरियम में। अच्छा तो वो कहता था कि यार यहाँ ड्रामे होते हैं कभी आओ। तो
तो हमने कहा चलो यार आज चलते हैं। वहां जब हम लोग गए तो वहाँ ड्रामा चल रहा था गुरु ओजा शुरू, अच्छा जिसमें गुरु उमर ओजा शरीफ, शहजाद रजा और लियाकत सोल्जर परफॉर्म कर रहे थे। उमर शरीफ अरे ना हमने वो एक ड्रामा वीरान देखा, कर हम गया ना। तो पागल हो गए ना। हाँ, उमर शरीफ यार, वीरान वो वाला कर गया मजा ही ना नहीं है ये। जो उनके होते हुए मजा था। हाँ, नहीं बिल्कुल, सही ये बात। बाद में ये है कि हम लोगों ने क्या किया कि थिएटर मैं समझती हूँ जिस तरह का वो थिएटर करते थे उसको महरूम कर गए बिल्कुल बिल्कुल, अपने नाजरीन को ना। बिल्कुल। अल्लाह उस मरहूम को जन्नतुल फरदौस में जगह दे, आमीन, लेकिन आमीन। नाजरीन महरूम हो गए उसके फन से। लेकिन मेरे ख्याल में कि वो यादों में और अपने फन में सारी जिंदगी जिंदा ही रहेगा जब तक देखिए ये है। मैडम, मैं मेरी एक जिंदगी leader, हाँ। मैं नीलम एक बात करता हूँ कि मैं डॉक्टर कदीर खान को, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उसको अपना हीरो मानता हूँ, ठीक है ना। सही तो हर फील्ड में जैसे हाँ, उमर शरीफ है, बिल्कुल। मैं समझता हूँ वो अपनी फील्ड का डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, बिल्कुल सही ठीक है। कह रहे हैं, अहमद बिल्कुल शाह सही। साहब है, वो वो अपनी फील्ड की, हाँ आर्ट्स काउंसिल के डॉक्टर सही अब्दुल कदीर बात खान है। है। बिल्कुल ऐसा ही इस है, तरीके से ऐसा मैं ही। उनसे कंपेयर करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। सही कह रहे हैं। नो डाउट कह कि रहे ये इतने ही बड़े नाम थे। लेकिन सही। सर हमारे जो मैंने देखा है हमारे मुआशरे में या औरों में भी होगा, हमारी इतनी वो नहीं है, रिसर्च नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ मैंने ये चीजें देखी हैं कुछ लोगों में कि मुर्दानुमा कौम नहीं होती। हम कोई चला जाता है तो उसको इतना याद बिल्कुल। करते हैं या हाँ। उसकी अच्छाइयाँ काउंट करते हैं। अगर ये हम जिंदा कौम बन जाएं और जिंदगी में किसी के साथ खड़े हो जाएं या उसको अप्रिशिएट करें तो तब ज्यादा अच्छा नहीं होगा? क्या मैसेज देना बिल्कुल चाहेंगे बिल्कुल आप? ऐसे ही। होना तो यही चाहिए कि हमें जो आर्टिस्ट जिंदा है उसको वो एहतराम और वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिलता है बिल्कुल। मरने के बाद, या हाँ। इस तरीके की चीजें होती हैं। सही तो नहीं, आर्टिस्ट को जो है ना उसकी जिंदगी में आप और मुल्कों में चले जाएं, बिल्कुल, आर्टिस्ट हाँ, की क्या बिल्कुल, वैल्यू है। बिल्कुल। यकीन माने मुझे आप लोगों के साथ एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा और हमारी बातें शुरू हुई और प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया और इतने खूबसूरत सितारे मेरे साथ मौजूद मजा आ हैं। रहा था गुफ्तगू और में। जाते जाते नीलम शाह से हम गाना Thank you. सुनेंगे और मैंने कोई खास बात ही नहीं की और पता नहीं चला नाजरीन, यकीन टाइम माने। जो गुजर गया। हाँ, टाइम गुजर गया और अच्छे लोगों बेहद का जिक्र हो शुक्रिया। रहा था माशाल्लाह, जी, जी। हमारे बहुत लेजेंड लोगों का जिक्र हो रहा था। आपका बेहद शुक्रिया, तो, आपने हाँ। प्रोग्राम को चार चांद लगाए और लोगों को आपने वो कराया, एंजॉय कराया। इलियास नदीम आपका बेहद शुक्रिया, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। जिंदगी ने वफा की तो फिर आपको इंशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह, तकलीफ जरूर, दूंगी जरूर। अपने नाज़रीन के आपका सामने। भी बहुत शुक्रिया आदिल, आपका भी बहुत शुक्रिया, वीनस चैनल मेरी का भी बहुत विश है कि शुक्रिया। आप सब लोग मेरे 23 तारीख वाले प्रोग्राम में आए। इंशाल्लाह, नहीं, आप invite इंशाल्लाह करेंगे तो जरूर मैं- आएंगे। हम बिल्कुल आदिल करेंगे। खुदाफिज करें अपने नाजरीन को, फिर मैं खुदाफिज करती हूँ, फिर नीलम से बात करते हैं, गाना सुनते हैं, बात नहीं करते, गाना सुनते हैं। जी अब जाने का वक्त आ चुका है। हमारे म्यूजिशियंस ने भी बहुत अच्छा बजाया, बहुत अच्छा इन्होंने भी माशाल्लाह, नीलम मैडम ने भी बहुत अच्छा गाया और आप भी बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह हमारी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा। तो बस शो का टाइम ख़त्म हो चुका है, तो बस अलविदा करने का वक्त है। जी तो नाजरीन, इस खूबसूरत प्रोग्राम से मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में नए सितारों के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।